हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। सीता जी के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसका नाम पिनाक था। ये शिव जी का धनुष है जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक ही बार किया था, वह भी सिर्फ त्रिपुर के विनाश के लिए। खास बात है कि पिनाक धनुष जिस बांध से बना था उसके ही टुकड़े से दो धनुष और बने थे, एक था सारंग और दूसरा गांडीव। कहानी कुछ ऐसी है कि महान ऋषि कंवर ने जब अथक तपस्या की तो इस दौरान 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा। अकाल के इस दुर्दिन में भी जब सारी वनस्पतियां सूख गईं, ऋषि की तपस्थली के पास ही एक बांस का पौधा उगाया था जो इस अकाल में भी नहीं सूखा और उसकी लंबाई आकाश को छूने लगी। ऋषि के तप से प्रसन्न ब्रह्मदेव ने कंवर ऋषि को बृहर्षि का पद दिया। फिर वो सोचने लगे कि तप के प्रभाव से ही यह बांस हरा भरा रहा है। तब उन्होंने इस दिव्य बांस को देवशिल्पी विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने इससे 3 दिव्य धनुष बनाए। पहला था पिनाक। पिनाक धनुष शिव जी को दिया गया जिससे उन्होंने त्रिपुर का अंत किया। वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिव्य बांस पिनाक धनुष बनाने के लिए ही दिया था। दूसरा था सारंग। सारंग धनुष विष्णु जी को दिया गया था जिससे उन्होंने हयग्रीव नाम के असुर का अंत किया था। तीसरा था गांडीव। सबसे अधिक बार इसी धनुष के मालिक बदलते रहे हैं। पहले यह इंद्र को मिला, इंद्र ने इसे अग्नि को दिया, अग्नि से सूर्य ने यह धनुष मांग लिया था, फिर सूर्यदेव ने गांडीव वरुण देव को दे दिया। कई कालों तक गांडीव धनुष वरुण देव के पास ही रहा। जब अर्जुन ने खांडव प्रस्थ जलाया और इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए वरुण देव से मैत्री की, तब वरुण ने अर्जुन को दिव्य रथ, दिव्य शंख और दिव्य धनुष गांडीव मित्रता के उपहार स्वरूप दिया था। खैर, पिनाक पर वापस लौटते हैं। ऐसा धनुष जिसकी डोर की कंपन से बादल फट जाएं और पर्वत भी हिलने लग जाएं, ऐसे प्रलयकारी धनुष को महादेव शिव ने सिर्फ एक ही बार साधा और त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को दे दिया। पिनाक बहुत शक्तिशाली धनुष था और उसका प्रयोग सिर्फ मर्यादा की स्थापना के लिए ही हो, यही कामना थी। देवताओं ने उस धनुष को सहेज कर रखा क्योंकि उसे वैसे भी कोई नहीं उठा सकता था। फिर एक दिन देव सेनापति कार्तिकेय ने उस धनुष को उठा लिए। इससे कार्तिकेय के मन में शिवपुत्र होने का अभिमान आ गया, इसलिए ये धनुष अहंकार का प्रतीक भी बनता गया। अस्त्र शस्त्र या व्यक्ति कोई भी उसके साथ पाई गई विजय अहंकार लेकर आती ही है। विदेह के यहाँ पिनाक इसलिए रखा गया क्योंकि वही उसके प्रति उदासीन रह सकते थे, बाकी किसी और के यहाँ उसके दुरुपयोग की संभावना थी। फिर एक दिन महालक्ष्मी रूप सीता ने खेल ही खेल में धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। तब उनके पिता सिरध्वज जनक ने अहंकार में ही यह वचन ले लिया कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे ही सीता का विवाह होगा। उन्होंने जाने अनजाने ही सीता जी के प्रारब्ध को एक धनुष से बांध दिया। हालांकि इसको समझने का एक जरिया ये भी है कि जब सीता जी ने पिनाक को खिलौने की तरह उठा लिया तो महाराज जनक समझ गए कि सीता के योग्य वही है जिसने अहंकार पर विजय पाली हो। भगवान राम बल और शील के सुंदर समायोजन है। वह अपने बल और शील के द्वारा उस मर्यादा की स्थापना करते हैं जिसका निर्वाह खुद महादेव ने किया था। अहंकार टूटता है, केवल धनुष के रूप में नहीं बल्कि जनक के दरबार में आए सभी योद्धाओं का टूटता है, परशुराम का टूटता है, आगे चलकर उस युग के अहंकारी रावण का टूटता है। अहंकार को वही तोड़ सकता है जो मर्यादा में हो और शील सौम्य की प्रतिमूर्ति हो। हालांकि वाल्मीकि रामायण में न तो स्वयंवर सभा का जिक्र है, न धनुष को तोड़ने का और न ही किसी बड़े आयोजन का। वहां सिर्फ इतना भर लिखा है कि जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। इसके लिए विश्वामित्र जी को बुलावा भेजा था। तब विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों को राम लक्ष्मण सिर्फ जनकपुरी घुमाने के लिहाज से मिथिला लेते आए थे। रास्ते में उन्होंने राम लक्ष्मण को कई पुराण कहानियां सुनाई। तब उन्होंने शिव जी के पवित्र धनुष का भी जिक्र किया। तब राम लक्ष्मण ने उनसे धनुष के दर्शन की इच्छा जताई थी। फिर जब तीनों मिथिला पहुंचे तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से दोनों कुमारों का परिचय कराया और बातों ही बातों में धनुष देखने की उनकी इच्छा भी बता दी। राजा जनक ने उनकी बात मानकर सेवकों से धनुष लाने को कहा। थोड़ी देर में कई सारे सैनिक एक धनुष को घसीटे ला रहे थे जो कि एक पहिए वाली मेज पर रखा था। सेवकों को इतनी मशक्कत करते देख राम लक्ष्मण उधर ही बढ़ चले। राम के पीछे पीछे जनकराज, उनके मंत्री और विश्वामित्र भी चले। श्री राम ने उस धनुष को प्रणाम किया और देखते ही देखते उसे हाथ में उठा लिया। ये देख राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने बहुत पहले विवाह को लेकर जो प्रण कर रखा था उसके अनुसार ही विश्वामित्र से श्री राम का हाथ मांगा। विश्वामित्र ऋषि ने अपनी ओर से औपचारिक हाँ कर दी, लेकिन तुरंत ही राजा दशरथ को बुलावा भेज दिया। बाद में श्री राम और सीता का विवाह हो गया। लेकिन तुलसीदास ने मानस में धनुष यज्ञ और स्वयंवर सभा का बहुत विस्तार से और श्रृंगार परक जिक्र किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। श्री राम अपनी जगह से उठकर मंच तक जहां धनुष रखा हुआ था आए। गुरुजी को मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को बहुत हल्के ही हाथों से उठा लिया। फिर आकाश में बिजली चमकने लगी। वह धनुष श्री राम के हाथ में उठकर आकाश के बराबर होकर गोलाकार हो गया। श्री राम ने उसे कान तक खींचकर ताना, उसकी डोर बांधी और फिर उसकी कमानी की मजबूती जांचने के लिए उसकी डोर को कान तक खींचा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई नहीं देख सका। इसी बीच राम के हाथों वह धनुष टूट गया और तीनों लोकों में कठोर धुन वाली गर्जना गूंज गई।